कर रहे हैं। अंडे खाने वाले का धर्म क्या है? अंडे खाने वाला, मांस खाने वाला धर्मात्मा हो सकता है क्या? मुर्गी की टांग चूसने वाला धर्मात्मा हो सकता है क्या? अरे जो धर्मात्मा होगा वो किसी जीव की हत्या ही नहीं करेगा। जो कर रहा है वो धर्मात्मा कैसे है? हमारा धर्म तो ये कहता था कि हम चींटियों को भी, तुम्हारी दादी अम्मा आटा डालती थी, चींटी की भी हत्या ना हो, पक्षी को दाना। हमारे देश में एक राजा हुए हैं शिवी, उनकी गोद में एक कबूतर आकर गिरा। बहेली आया, बोला महाराज ये हमारा कबूतर है, हम जंगल से पकड़ कर लाए हैं और इसे हम खाएंगे पकाकर। राजा बोला देखो ये मेरी गोद में आया है, इसे अब तुम मार नहीं सकते, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। ये कबूतर मेरी गोद में आया है तो इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। बहेलिया बोला महाराज आप राजा हैं, पर वो मेरा कबूतर है, मेरे पिंजरे से उड़ गया, आपकी गोद में गिरा, दो मेरा कबूतर। राजा बोले तुझे कबूतर का मांस चाहिए ना, मैं तुझे कबूतर के वजन का मांस दे दूं तो? हाँ हाँ चलेगा। अब आप कहां से मांस लाएंगे? राजा मांस लाने के लिए किसी को तो मारना पड़ेगा, आप किसी का भी लाएंगे तो मारना ही पड़ेगा। राजा बोले इतने धर्मात्मा राजा थे, बोले मैं किसी की हत्या नहीं करता, तो कहां से लाएंगे मांस? बोले मैं अपना दूंगा। एक तराजू बांधी गई, तराजू के एक पलड़े पर कबूतर को बिठाया गया कि इसके वजन का मांस बहेलिया को इसको देना। तो राजा ने अपनी जंघाओं का, जांघ का मांस काट के तराजू में रखा तलवार से, पर कबूतर थोड़ा भारी था, दूसरी जांघ का मांस रखा। पता नहीं कबूतर कैसा मायावी था, फिर भी वजन कबूतर का ज्यादा, बराबर नहीं हुआ। सारी सभा लगी है, सारी दुनिया देवता देख रहे हैं कि वाह ऐसा राजा कि कबूतर के प्राणों की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस चढ़ाया जा रहा है। राजा ने अपनी छाती का मांस काट करके रखा तलवार से, फिर भी उसका वजन ज्यादा। राजा ने अपना एक पांव काट दिया, पूरा पांव रखा, फिर भी कबूतर का वजन ज्यादा। दूसरा पांव रख दिया, अब देखिए एक राजा अपने पांव काट दिया एक कबूतर के प्राणों के लिए। ये वो देश है। अंत में फिर भी कबूतर भारी, तो राजा ने अपनी गर्दन काटनी स्टार्ट की, तलवार अपनी गर्दन पर रखी और काटना चाहा, तब कबूतर से भगवान प्रकट हो गए। बस राजन बस, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए कबूतर के रूप में आया। धन्य है तुम जैसे राजा, तुम जैसे दानी राजा, जिन्होंने एक पक्षी की रक्षा के लिए अपने आप को चढ़ा दिया। ऐसा देश है हम भारतीयों का कि हम किसी की हत्या करना ठीक नहीं समझते।